स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल एनवायरमेंटल साइंस वर्ल्ड पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं ASRB नेट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। साथ में ये एक मॉक टेस्ट पेपर की तरह होगा हमारे UGC नेट जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। तो हम इन दोनों पे एक साथ बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस एग्ज़ाम की। तो ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ हमने एनालिसिस की है, इसे हम कह रहे हैं एग्ज़ामो स्कोप। और कुछ बहुत ही सैलेंट फीचर्स हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इसे समझ सकें। पहली बात है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम UGC नेट। UGC नेट से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। इसमें पहली चीज़ क्या है कि मोर फोकस, ज़्यादा फोकस है फैक्ट्स पर। UGC नेट में कॉन्सेप्ट भी आते हैं, फैक्ट भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बातें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा सा अच्छी बात है ये हमारी। दूसरी बात है, डेट्स और वेन्यू पे क्वेश्चन आते हैं। वेन्यू मतलब कहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई। डेट्स आपसे पूछ लेगा कि डेजर्ट डेजर्टिफिकेशन डे कब होता है, बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, ऐसे छोटे मोटे सवाल। वाटर डे। तो फोर्थ है एक्ट्स विद डेट, यानी कि एक्ट्स जो हैं अब तक आप ऐसे पढ़ते हुए, जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया है वो आया है पेरिस एग्रीमेंट। देन व्हाट वाज द डेट फॉर पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट की जो डेट है वो इन्होंने डायरेक्टली पूछ ली और उसमें ऑप्शन भी इन्होंने आसी पास के दिए। उसमें मंथ्स, डेट ये सेम रखते हैं और फिर ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज़ अ पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस with a negative marking of 1/3, that is 0.33। यानी अगर आपके ये एक सवाल को गलत पाते हैं तो क्या होगा, आपके 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं क्या कट ऑफ है, क्या रहता है इसमें। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे नेट की तरह चेंजेबल नहीं है ये। यहाँ पर जनरल के लिए है 50% आपको लाना होगा और मार्क्स जो है 50%, 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस का हुआ 75। बहुत ही सिंपल चीज़ थी। और उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन जो जस्ट वीडियो के नीचे होता है, टू बी गेटिंग आर लिंक्स ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। रेगुलर पोस्ट आर अवेलेबल देयर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, फुल क्वेश्चन विद फुल MCQ यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चंस का अगर हमें करेक्ट आंसर आता है तो MCQ की जरूरत नहीं। So the first question is non-dispersive IR infrared is used for। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इज NDIR सेंसर। इट इज यूज्ड एज अ गैस डिटेक्टर। तो CO हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसेस के लिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब लाइट का ये कुछ कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको देखेंगे हम। नीचे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। द डायग्राम क्लियरली रिवील्स that it uses a light source, optical path, the sample is put and then it accepts the unit, that is यहाँ पे absorbance का काम है। absorbance यहाँ पे निकाला जाएगा और गैस जो है वो कितना एब्जॉर्ब करेंगी लाइट, ये पता लगाने का तरीका है NDIR। दैट इज वेरी सिंपल। तो NDIR क्या है? ये नॉन डिस्पर्सिव IR गैस डिटेक्टर एंड फॉर द गैसेस CO एंड CO2। इतनी चीज़ आपके बिल्कुल काम की है। The next was a full form was asked in reference to radiation protection। Radiation जो protection है उसके संदर्भ में पूछा गया था कि अलारा का फुल फॉर्म क्या है। तो अलारा stands for as low as reasonably achievable। तो यहाँ पे इन्होंने बदल दिया था, achievable को accommodable बोल दिया था। they have been changing the options precisely। और एक खास बात है कि इस पेपर में ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये बनाने की कोशिश करते हैं। what is this? तो एक प्रिंसिपल है ऑफ रेडियो प्रोटेक्शन, लाइक वी हैव अ मिनिमम वैल्यू फॉर एवरी एस्पेक्ट। हर चीज़ की मिनिमम वैल्यू होती है। लाइक इन द ड्रिंकिंग वाटर वी हैव मिनिमम स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बोला गया है कि क्या है, द आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स शुड बी मिनिमल। तो इसी को इन्होंने क्या किया है, लो एज रीजनेबली अचीवेबल। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रॉट
और ऑप्शन दे दिए थे और पूछा था ये 3 है, ये 2 है। सो द ऑप्शंस वर बेस्ट if we know all the types of drought. तो meteorological, agricultural, hydrological, socio-economic, very important to note है कि यहाँ पे बच्चे ये जब ऑप्शन में आता है this is been giving और given in the option, we eliminate this option क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इकोलॉजिकल ड्रॉट भी है, ये दो नाम आपने बेशक नहीं सुने होंगे। So these are the 6 type of drought, and if you get any new name in the option you shall eliminate that। ये सिंपल सा एक फंडा है और बहुत ही सिंपल सी बात है। The institute in India which works on or research on drought is Central Arid Research Institute, and this is located in Jodhpur, which is in Rajasthan। This was in gist। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें बिल्कुल काम की चीज़ें ही जाननी है जो पेपर में आएंगी। सिल्वर लीफ इफेक्ट, सो इट इज़ अ फंगल डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नथिंग टू टेक विथ सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल होता है Ag, नथिंग टू टेक विथ सिल्वर। इट इज़ अ फंगल डिजीज और ये आपको ज़्यादा मिलेगा एप्रिकॉट्स, एप्पल्स, ऐसे टाइप के जो प्लांट्स हैं उसमें आपको ये डिजीज ज़्यादा मिलेगी। तो क्या होता है, जो लीफ होती है वो सिल्वर कलर की हो जाती है। ये आप नीचे देख रहे होंगे सिल्वर कलर का ये हो गया है। नेक्स्ट important question was from West Cake Method, and they directly asked why is the sodium tetrachloromercurate is used, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल पता होगा तभी आप इसको बता पाएंगे। So let's see। So this is a method, calorimetric method which can accommodate a concentration of सल्फर डाइऑक्साइड के लिए पहले तो ये है। दूसरी बात 0.03 से 5 ppm तक का ये कंसंट्रेशन क्या कर सकता है, ये पता लगा सकता है। and the next thing is that it has been named on the people who involved